क्या आप HIV पॉजिटिव हैं, इन लक्षणों से जानें। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस पूरी दुनिया के लोगों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी यानी कि HIV वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले रोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1995 में विश्व एड्स दिवस के लिए एक आधिकारिक घोषणा की थी, जिसके बाद से दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाने लगा। एड्स ऐसी एक बीमारी है जिसमें इंसान के शरीर में संक्रमण से लड़ने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इतने सालों और कई शोध के बाद आज भी एड्स का न कोई प्रभावी इलाज है और न ही कोई वैक्सीन है। कई लोगों को एड्स और HIV में अंतर का पता नहीं होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एड्स को कहा जाता है और ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV को कहा जाता है। हालांकि HIV और एड्स न तो एक ही स्थिति है और न ही निदान इनका एक है। क्या आपको पता है दोस्तों HIV और एड्स में क्या अंतर होता है? दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। HIV एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के ऊपर एक प्रकार का हमला करता है। एक व्यक्ति जिसे HIV पॉजिटिव पाया गया है उसे मामूली चोट या बीमारी से भी उभरना मुश्किल होगा। HIV संक्रमण और बीमारी से लड़ने की शरीर की क्षमता को कम करता है, जबकि शरीर कई वायरस से लड़ने में सक्षम है। HIV एक ऐसा वायरस है जिसे कभी भी शरीर से हटाया नहीं जा सकता है। दूसरी ओर एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कई लक्षणों का कारण बनती है। HIV से संक्रमित व्यक्ति को समय पर एड्स के विकसित होने की लक्षण की संभावना होती है। HIV से संक्रमित व्यक्ति को समय पर एड्स के लक्षण विकसित होने की संभावना है। अगर व्यक्ति HIV के लिए उपचार नहीं लेते हैं तो दूसरे व्यक्ति को एड्स विकसित किए बिना HIV हो सकता है। एक व्यक्ति को एड्स विकसित किए बिना HIV हो सकता है। हालांकि HIV के बिना एड्स विकसित करना संभव नहीं है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि HIV क्या होती है। हमारे शरीर में CD4 कोशिकाएं या T कोशिकाएं होती हैं जो हमें स्वस्थ रखती हैं। HIV इन कोशिकाओं पर हमला करता है और उनकी संख्या को कम करता है, जिससे व्यक्ति बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले संक्रमण की गिरफ्त में आ जाते हैं। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग थेरेपी की मदद से CD4 कोशिकाओं के विनाश को नियंत्रित किया जा सकता है। आप स्तन के दूध, योनि द्रव, वीर्य और रक्त के सीधे संपर्क में आने से HIV से संक्रमित हो सकते हैं। यह वायरस आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संभोग के जरिए, गर्भावस्था के दौरान मां से बच्चे के संक्रमण और एक इंजेक्शन का उपयोग कई लोगों के लिए करने से भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं HIV के लक्षण क्या होते हैं। HIV से संक्रमित व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह फ्लू से पीड़ित है। शुरुआती लक्षणों में थकान, सिर दर्द, बुखार, चकत्ते आने, स्किन पर चकत्ते उगने, रात में पसीना आना और गर्दन में दर्द, कमर व लिम्फ नोड्स में सूजन शामिल होता है। इसके बाद दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि एड्स क्या होता है। जब HIV का इलाज नहीं किया जाता है तो इससे एड्स हो जाता है। एड्स HIV का तीसरा और सबसे उन्नत चरण है। एक व्यक्ति जिसका HIV का इलाज नहीं किया गया है उसे एड्स विकसित होने की संभावना रहती है। एड्स होने से पहले एक व्यक्ति लगभग 10 से 15 साल तक HIV वायरस के साथ रह सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि एड्स के क्या लक्षण होते हैं। रात को पसीना आना, अवसाद, याददाश्त में कमी, अचानक वजन का कम हो जाना, बार बार बुखार आना, निमोनिया का हो जाना, त्वचा पर नीले धब्बे पड़ना, नाक, पलके या मुंह पर धब्बे पड़ना, बिना किसी कारण के थकान महसूस होना आदि लक्षण शामिल होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कैसे पता चलेगा कि HIV है। दोस्तों आपको बता दें कि कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति को HIV है।
अधिकांश लोग यह नहीं बता सकते हैं कि वे HIV के संपर्क में आ चुके हैं या उससे प्रभावित हो चुके हैं। HIV के प्रारंभिक सूक्ष्म लक्षण HIV संपर्क में आने के 2-4 सप्ताह के भीतर दिखाई दे सकते हैं, जो कि वे लक्षण इस प्रकार हैं: बुखार, ग्रंथियों में सूजन, गले में खराश, रात में अधिक पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द का होना, अत्यधिक थकान आदि शामिल है। कुछ लोग इन लक्षणों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि ये दिखने में साधारण लगते हैं या उन्हें लगता है कि उन्हें सर्दी या फ्लू है। इन फ्लू लक्षणों के गायब होने के बाद भी HIV से प्रभावित व्यक्ति किसी भी लक्षण के बिना वर्षों तक जी सकता है। यदि आप HIV से प्रभावित हैं तो इसे जानने का एकमात्र तरीका HIV जांच करवाना ही है। यदि आपको HIV के कुछ शुरुआती या थोड़े लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप HIV एंटीजन की जांच कराएं। HIV एंटीजन यह HIV वायरस या संक्रमित कणों के अंश होते हैं। यदि HIV एंटीजन आपके रक्त में है तो ऐसी जांचें उपलब्ध हैं जो आपके वायरस के संपर्क में आने से 2 सप्ताह बाद भी HIV संक्रमण की पहचान कर सकते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली HIV को चिन्हित कर उनका विनाश करने के लिए एंटीबॉडीज नामक प्रोटीन होता है। यह एंटीबॉडीज बनाने में शरीर को 1 से 3 महीने या कभी कभी 6 महीने तक समय लगता है। HIV से प्रभावित होने और एंटीबॉडी के उत्पादन के बीच के 3 से 6 महीने की अवधि को विंडो अवधि कहा जाता है। इसलिए एंटीबॉडी का पता लगाने वाली जांच HIV के संपर्क में आने के 1 से 3 महीने बाद ही विश्वसनीय होती है। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं कि HIV कैसे फैलता है। HIV मुख्य रूप से शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है, जैसे रक्त, सेक्सुअल सिक्रेशन, वजाइनल सिक्रेशन, माँ के दूध से। जब HIV से प्रभावित लोग परामर्श अनुसार HIV दवा लेते हैं और उनके संक्रमण लोड को कम करते हैं, इन तरल पदार्थों द्वारा दूसरों तक HIV प्रसारित करने की संभावना कम हो जाती है। इसे HIV उपचार के तहत HIV रोकथाम कहते हैं। यदि HIV से प्रभावित व्यक्ति HIV दवा लेता है और एक बहुत ही कम संक्रमण लोड को बनाए रखता है तो उनकी वीर्य या योनि तरल पदार्थ अपने योनि साथी को HIV संक्रमण नहीं देंगे। HIV फैलने का सबसे आम तरीके असुरक्षित यौन संबंध होते हैं। दवाओं को इंजेक्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली सुइयों को साझा करने से या गर्भवती माँ के द्वारा बच्चों को स्तनपान कराने से HIV फैल सकता है। कई लोगों को लगता है कि HIV इन कारणों की वजह से फैलता है, जो कि निम्न है: पसीना, आंसू, लार या थूक, मलमूत्र। दूसरे शब्दों में आपके द्वारा HIV के व्यक्ति को छूने या गले लगाने, चूमने या HIV के व्यक्ति द्वारा उपयोग की गए शौचालय का उपयोग करने से। आपको बता दें कि इस प्रकार से HIV नहीं फैलता है। धन्यवाद।